400 पार का तो फिल्म फ्लॉप हो गया। अब तो हम लोग 300 पार कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर नहीं समझिए कि वो ट्रैक्टर है। हमको रोकने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, यूपी वाले बाबा जी आ रहे हैं, असम वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ की सरकार लगी हुई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया लगी हुई है, पूंजीपति लगे हैं कि कैसे भी इनको रोको। लेकिन ये आपने जो ताकत दिया है, इस ताकत के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे लाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिवहर लोकसभा सीट के ढाका विधानसभा में अपने प्रत्याशी रितु जायसवाल के लिए वोट मांगने गए थे और मंच पर बैठकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और इसके अलावा हेमंता विश्व शर्मा और यूपी वाले बाबा तक आए थे। ये तमाम लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं और मैं एक अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा हूँ। इसके अलावा सीबीआई, ईडी और गोदी मीडिया भी मेरे पीछे है, लेकिन इन तमाम लोगों को मैं हरा कर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा हूँ और इसके पीछे की वजह आप हैं। यानी कि आम जनता ने मुझे जो हिम्मत दी है, मुझे जो ताकत दी है, इस वजह से मैं एक अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ना जाने कितने पूंजीपति मेरे पीछे पड़ गए हैं। ईडी, सीबीआई, इन तमाम संस्थानों से मुझे परेशान करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं अड़ा हूँ केवल आप लोगों की हिम्मत से। आप लोगों ने मुझे वो हिम्मत दिया है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव रितु जायसवाल के लिए, जो कि रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी है, उनके लिए वो ढाका विधानसभा में वोट मांगने गए थे और वोट मांगने के दौरान तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पीछे इन लोगों की फौज खड़ी है और ये लोग मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने हेलीकॉप्टर को मैं रोक कर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से नहीं, ट्रैक्टर से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर है और इन लोगों के हेलीकॉप्टर को मैं रोक रहा हूँ। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ढाका विधानसभा में अपनी प्रत्याशी शिवहर लोकसभा सीट से जो आरजेडी की प्रत्याशी है रितु जायसवाल, उनके लिए ये तमाम बातें तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होकर कह रहे थे। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। वो हेलीकॉप्टर नहीं समझिए कि वो ट्रैक्टर है। हमको रोकने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, यूपी वाले बाबा जी आ रहे हैं, असम वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ की सरकार लगी हुई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया लगी हुई है, पूंजीपति लगे हैं कि कैसे भी इनको रोको। लेकिन ये आपने जो ताकत दिया है, इस ताकत के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कितना चीनी मिल का चाय पी रहे थे, ये चीनी का एक चीनी मिलने के एक खोले, एक चीनी ना 15 लाख रुपए खाते में आए, ना कुछ मिला, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 10 साल से आप बताओ, प्रधानमंत्री है, 17 साल से राज्य में उनका सरकार है। लगातार मोतिहारी की जनता भाजपा के सांसद को जिता रही है, शिवहर से भाजपा के सांसद को जिता रही है, लेकिन आप लोगों को क्या मिला? एक काम बता दो जो ढाका के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया हो या पूर्वी चंपारण के लिए किया हो। एक काम बता दीजिए आप जो शिवहर के लिए किया हो। कोई काम नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, केवल झूठ बोला। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है भाइयों, राहुल गांधी जी, हम लोगों ने बैठ के फैसला किया है कि इस बार इंडिया की सरकार बनते ही बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में।
अनाज 5 किलो से 10 किलो अनाज मिलेगा। गरीब परिवार की बहनें वहां खड़ी हैं, छतों पर दूर दूर खड़ी हैं। उन गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 साल में एक बार 1 लाख रुपया दे करके हम लोग सहयोग करेंगे। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपए सीधे खाता में जाएगा खटाखट। गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया, उसको हम लोग 500 करने जा रहे हैं। और मुकेश सहनी जी ने कहा अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी। हमको तो सुनने में आ रहा है मोदी जी के तो ख्वाहिश है पुलिस में भी कर दे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी अग्निवीर कर दे। सोचो ये सिपाही सब लोग खड़े हैं, दरोगा जी खड़े हैं, 4 साल में रिटायर कर देगा तो क्या करेगा उसके बाद? ऐसा योजना शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, अग्निवीर में पेंशन नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन को लागू करने का काम करेगी। इस काम में भी हम लोग लगे। तो देखिए ज्यादा समय नहीं है। ढाका की जनता हाथ उठा के बताए जिताना है ना, भाजपा को बढ़ाना है ना, गरीब का राज लाना है ना। रितु जायसवाल जी को जिताइए। और जो खिलाफ में जो प्रत्याशी है, हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते उन पर बोल के। हम क्यों बोले? बोलने के लिए क्या है, सब समझदार है आप लोग, सब कुछ जानते हो। हम अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं उनको कुछ बोल करके। किसको दिया नहीं दिया हमको कुछ नहीं बोलना। मालिक हो, मालिकों को निर्णय लेना है, क्या करना है आप लोगों को। हम तो यही कहेंगे चुपचाप लालटेन, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो रितु जी को माला भेंट कर दे। चलिए आप ढाका की तरफ से माला हम लोग भेंट कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। आप सब लोग ढाका की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया कि मेरे पीछे इतने लोग हैं लेकिन मैं खड़ा हूं, मेरे कमर में दर्द है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इस वजह से मैं बैठकर बोल रहा हूं, लेकिन मेरी ताकत इन तमाम लोगों से ज्यादा है। तेजस्वी यादव लगातार तेजस्वी यादव की सेहत नासाज होने के बावजूद तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उनके साथ मुकेश सहनी उनका साथ देते नजर आए। आज जब तेजस्वी यादव शिवहर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी रितु जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे तो इस दौरान वो ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं। बता दें आपको कि 25 तारीख को यानी कि छठे चरण में शिवहर में चुनाव होना है और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी लवली आनंद है और दूसरी तरफ रितु जायसवाल आरजेडी की प्रत्याशी, और इन दोनों के आमने सामने का टक्कर है और इस टक्कर में कौन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुशहाल झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।